हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीसीएम भरोसा क्लास में। देखिए दोस्तों, आपकी टॉपिक चल रही थी एल्कोहल। और एल्कोहल में हम आपको पढ़ा रहे थे कि यदि एल्कोहल जो है एल्कोहल में स्ट्रक्चर के रूप में नामकरण आ जाए तो आप इसका आईपीएससी नामकरण कैसे करते हैं। हमने आपको बताया था कि यदि एल्कोहल में OH दो या दो से अधिक बार आ जाएगा तो उसका यूपीएससी नामकरण करने के लिए आपको काउंटिंग उस दिशा से करनी है जिधर से OH नजदीक आता है। काउंटिंग उस दिशा से करनी है जिधर से OH नजदीक आता है। इसके बाद जहां जहां पर OH है उनकी स्थिति लिखनी, पोजीशन लिखने के बाद जो है दो बार अगर आता है तो डाई लगाना है, तीन बार आ जाता है तो ट्राई लगाना है, चार बार आता है तो टेट्रा लगाना है। लगाने के बाद जो है फिर आपको ये देखना है कि इसमें कार्बनों की संख्या कितनी है। जितने कार्बनों की संख्या होती है तो रूट वर्ड का प्रयोग करते हैं, और रूट वर्ड का प्रयोग करने के बाद एल्कोहल के लिए ऑल लिख देते हैं, उसमें अनुलग्न। तो इस तरह से नामकरण आपका हो जाता है। बहुत से एग्जाम्पल आपको बताएं। अब देखिए दोस्तों, आज आपको बताएंगे कि यदि एल्कोहल में आपके OH के साथ साथ कोई ब्रांच के रूप में भी श्रृंखलाएं आ जाए तो आप नामकरण कैसे करेंगे, जैसे दिखाते हैं। मान लीजिए दोस्तों, ये आपके पास कोई स्ट्रक्चर दे रखा है, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH नीचे की तरफ ब्रांच है CH3 का सिंगल, और OH। इस तरह से आपके पास कोई संरचना दे रखा है और आपको इसका आईपीएससी नामकरण करना है। तो हमने रूल आपको क्या बताया, गिनती उस दिशा से करनी है जिधर से OH नजदीक आता है। कौन? OH हाइड्रॉक्सिल समूह जिस साइड से नजदीक आता है आप गिनती उसी दिशा से करें, क्योंकि ये एल्कोहल ग्रुप है। तो एल्कोहल में गिनती आपको उस दिशा से करनी है जिधर से OH नजदीक आता है। तो उम्मीद है गिनती आप इधर से करेंगे। क्यों? क्योंकि OH इधर से नजदीक है। सिंपल सी बात। सबसे पहले क्या करना है, काउंटिंग, गिनती करना है। गिनती तो काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4। काउंटिंग किसकी होती है? कार्बनों की। आपने काउंटिंग कर ली। काउंटिंग करने के बाद आपको जो है नाम देना होगा सबसे पहले ब्रांच का। सबसे पहले नाम किसका देना होगा? ब्रांच का। यदि आपको एल्कोहल का आईपीएससी नामकरण करना है तो एल्कोहल का आईपीएससी नामकरण करने के लिए सबसे पहले आपको जो है गिनती उस दिशा से करनी जिधर से OH नजदीक आता है, और सबसे पहले नाम किसका देना है? ब्रांच का देना है। किस ब्रांच का? अच्छा, ब्रांच क्या होता है? जो छोटी सी श्रृंखला है उसके ब्रांच कहते हैं, और जो लंबी सी श्रृंखला है उसे क्या कहते हैं? मदर चेन कहते हैं। ये पीछे आपको बताया गया। कार्बनिक यौगिकों की सबसे लंबी श्रृंखला क्या होती है? मदर चेन। छोटी श्रृंखला क्या होती है? ब्रांच चेन। तो सबसे पहले हमें नाम किसका देना है? ब्रांच का। तो पहले ब्रांच की स्थिति लिखेंगे आप। ब्रांच कहां पर है देख रहे हैं? तो ये देख रहे हैं पहले दूसरे स्थान पे। देखें, ये पहला स्थान, ये दूसरा स्थान। तो ये जो CH3 कहां पर है? दूसरे स्थान पे है। तो आप क्या लिखेंगे? 2। ये 2 कहां से है? ये 2 इसके लिए, ब्रांच का नाम देने के लिए। ठीक है, तो ये आपने 2 लिखा है। अब इसका नाम लिखेंगे आप। CH3 है, CH3 का नाम क्या होता है? मेथिल। तो आप लिखेंगे मेथिल। आपको पता होना चाहिए जनरली ब्रांच ग्रुप में CH3 आता है। क्या आता है? CH3। यहां पे लिख दे रहे हैं। और इसका नाम क्या होता है? मेथिल। इसका नाम क्या होता है? मेथिल। और एक और ब्रांच आता है जिसका नाम होता है एथिल, C2H5। इसका नाम क्या होता है? एथिल। बस अधिकांशतः दो जो है ब्रांच आते हैं, CH3 और C2H5। इनका नाम मेथिल और एथिल होता है, ध्यान रखेंगे। प्रोपिल भी आ सकता है, ब्यूटिल भी आ सकता है। तो आप पीछे की वीडियो देखेंगे, एल्किल ग्रुप सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा। तो देखें, तो आपने जो है सबसे पहले नाम किसका दिया? ब्रांच का। कैसे देना है? काउंटिंग करनी है। काउंटिंग करने के बाद जहां पे आपको ब्रांच दिखेगा वो स्थिति लिखनी है और उस ब्रांच का नाम लिख देना है। ठीक। अब आपको ध्यान रखना है कि इसमें OH पहले स्थान पे है तो आप 1 लिखेंगे। अच्छा, आप 1 ऑल लिख करके भी नामकरण कर सकते हैं, जो पीछे आपको तरीका बताया गया उस तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे 1 ऑल, और कितने कार्बन है? 4 कार्बन है, तो आप ब्यूट लिख सकते हैं। ये आपका नामकरण करेक्ट है। करेक्ट है, बिल्कुल। आपके पास एक और मेथड है कि आपने 2 मेथिल लिख लिया, और इसके बाद जो है 2 मेथिल लिखने के बाद 1 लिख दिया। OH के लिए कितने कार्बन थे? 4। 4 के लिए क्या होता है? ब्यूट। तो आपने लिख दिया ब्यूट, और अंत में लिखा ऑल, तो हो गया ब्यूटेनॉल। तो इसका नाम हो गया ब्यूटेनॉल। तो अगर आप इस तरह से लिख रहे हैं तो आपको इस ऑल लिखने की जरूरत नहीं है और इस ब्यूट को लिखने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रही है? आप पहला तरीका नामकरण का ये लगाएं। पहला तरीका है 2 मेथिल 1 ऑल ब्यूट, ये नामकरण हो गया। दूसरा मेथड ये है कि आपने नामकरण कर दिया 2 मेथिल 1 ब्यूटेनॉल। आपका दोनों आईपीएससी नामकरण बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरह से आपको नामकरण करना है कि अगर एल्कोहल में OH तो है ही, साथ साथ CH3 आ जाए, C2H5 आ जाए, C3H7 आ जाए, ब्रांच के रूप में आ जाए, तो आपको गिनती उस दिशा से करनी है जिधर से OH नजदीक आता है। इसके बाद जो है नाम, लेकिन सबसे पहले ब्रांच का देना है, स्थिति सहित स्थिति लिखनी है और उसका नाम देना है। फिर OH की स्थिति लिखनी है, फिर उसका नाम देना है। कार्बनिक संख्या गिनकर, बस कार्बनिक संख्या गिन करके रूट वर्ड का प्रयोग कर देना है। ये हो गया आपका आईपीएससी नामकरण। दूसरा मेथड है कि आप जो है पहले ब्रांच का नाम दे दें, फिर इसके बाद जो है OH की स्थिति लिखे, कार्बन जितने होंगे उतना जो है उसके लिए रूट वर्ड का प्रयोग करेंगे, और अंत में लगने क्या लगा देंगे? ऑल। ऑल किस में बदल जाएगा? एनॉल में। ये तरीका था।
इसे आप पहले ट्राई करें, फिर इसके बाद हम इसका आपको आईपीएससी नामकरण करते हैं। पहले 1 मिनट आप ट्राई करके देखें कि इसका नामकरण कैसे बनेगा। तो देखें काउंटिंग किधर से करेंगे, इस दिशा से। क्यों करेंगे, क्योंकि इधर से OH आ रहा है, ठीक है। जिधर से नजदीक आएगा उधर से काउंटिंग करेंगे। आपने इधर से काउंटिंग करा, फिर इसके बाद जो काउंटिंग कार्बन की होती है याद रखेंगे 1 2, अब इधर जाएंगे तब भी 3, इधर जाएंगे तब भी 3, इधर भी चले जाएंगे तब भी 3, उधर जाएंगे तब भी 3, किधर भी जा सकते हैं, लेकिन जो बच रहा है वो ब्रांच हो गया। अब ब्रांच कहां पर है, दूसरे स्थान पे। किसका ब्रांच है, CH3 का ब्रांच है। CH3 का नाम क्या होता है, मेथिल होता है। तो आप पहले लिखेंगे 2, पहले क्या लिखना है 2। क्यों 2, क्योंकि इसकी पोजीशन लिखनी है। 2 लिखा आपने और इसका नाम क्या होता है, मेथिल, तो हो गया 2 मेथिल, 2 मेथिल। अब इसके बाद OH कहां पे दिख रहा है आपको, फर्स्ट पोजीशन पे, तो आप 1 लिखेंगे। कितने कार्बन है, तो ये 3 कार्बन है। 3 कार्बन के रूट वर्ड होता है प्रोप, और अंत में लगाएंगे ऑल, और ये हो जाएगा एनॉल। तो नाम हो जाएगा इसका 2 मेथिल 1 प्रोपेनॉल। इस तरह से इसका आईपीएससी नामकरण करना है। यदि अल्कोहल में ब्रांच आ जाएगा तो गिनती उस दिशा से करनी है जिधर से OH नजदीक आता है। इसके बाद सबसे पहले जो ब्रांच की स्थिति लिख करके उसका नामकरण करना है, फिर OH की स्थिति लिखना है, फिर कार्बनों की संख्या गिनना है, रूट वर्ड का प्रयोग करके अंत में जो है ऑल लगा देते हैं। ऑल किससे बदल जाएगा, एनॉल में। ये पूरा तरीका है। अच्छा, ये आपके सामने जो है स्ट्रक्चर आ गया और आपको इसका आईपीएससी नामकरण करना है। आपको क्या करना है, गिनती उस दिशा से करनी है जिधर से OH नजदीक आता है। सिंपल सी बात है। काउंटिंग आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्योंकि OH यहीं से दिख रहा है, इधर से नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि OH के हिसाब से आपको नामकरण करना है, क्योंकि आप एल्कोहल पढ़ रहे हैं, एल्कोहल के हिसाब से आपको नामकरण करना है। तो आप यहां से काउंटिंग करेंगे तो मिलेगा 1 2, 5 कार्बनों तक आपने गिन लिया। अब आपको ध्यान रखना है कि आप इधर जाएंगे इधर जाएंगे, तो आपको डिसाइड करना है कि कार्बन किधर अधिक है। जिस दिशा में कार्बनों की संख्या अधिक होगी उधर ही से जो है आपको काउंटिंग करते चले जाना है। मतलब 5 तक हो गए तो 6 7 दोनों तरफ सेम है, किधर भी जा सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं आएगा। नामकरण बिल्कुल सेम आएगा, ठीक है। तो आपने काउंटिंग कर लिया। फिर हमने क्या कहा कि नाम किसका देना है, ब्रांच का देना है। किसका नाम पहले देना है, ब्रांच का। ब्रांच देख रहे हैं ये CH3 CH2 जुड़ जाएगा तो 1 1 2 C2 और 3 और 2 5, तो C2H5। ये जो दोनों स्ट्रक्चर है जुड़ करके क्या हो जाएगा, C2H5। और C2H5 का नाम क्या होता है, एथिल। तो आप सबसे पहले पोजीशन लिखें तो 5, ठीक है। किसके लिए, इसके लिए CH3 CH2 के लिए। तो इसका नाम क्या होता है, दोनों को जोड़ेंगे C2H5, उसका नाम क्या होता है, एथिल। तो हो गया 5 एथिल, ठीक। OH कहां पर है, पहले स्थान पे 1। कितने कार्बन, 7। 7 के लिए रूट वर्ड हेप्ट, तो आप लिखेंगे हेप्ट। अंत में लगाएंगे ऑल, ऑल किसमें बदल जाएगा, एनॉल में। तो ये हो जाएगा इसका आईपीएससी नाम हो गया 5 एथिल 1 हेप्टेनॉल। तो जब भी यदि एल्कोहल में ब्रांच आ जाएगा, चाहे मेथिल का है, चाहे एथिल का है, चाहे प्रोपिल का है, किसी का भी ब्रांच आए और उसमें OH भी आएगा, तो आपको नामकरण करने के लिए काउंटिंग उस दिशा से करनी है जिधर से OH नजदीक आता है। लेकिन सबसे पहले नाम आपको ब्रांच का देना है। पहले उसकी स्थिति लिखनी है, फिर उस ब्रांच का नाम देना है, फिर इसके बाद जो एल्कोहल की स्थिति लिखनी, कार्बनों की संख्या गिनना है, रूट वर्ड का प्रयोग करके अंत में ऑल लगा देना है। ठीक है, धन्यवाद।